नंदू की नौकरी जाने के बाद वो अपने परिवार के गुजर बसर के लिए समोसे का ठेला लगाता है। लेकिन उसके इस कारोबार में कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था, बल्कि समोसे बेचना उसके लिए बहुत ही घाटेदार साबित हो रहा था। रोजाना की तरह नंदू ने बाजार में अपना समोसे का ठेला लगाया। उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आए थे। इस वजह से उसकी कमाई मंदी हुई थी। वो घर लौटने से पहले सोचता है, आज भी मेरे समोसे का दाम नहीं निकला। आखिर कब तक ऐसे चलेगा। आज फिर सुलोचना मुझे खरी खोटी सुनाएगी। बच्चों की फीस भरनी है, घर में राशन नहीं है। इन सब का इंतजाम कैसे होगा। हे भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए। नंदू बाजार में थोड़ी देर और रुकता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले के पास नहीं आता और वो हताश होकर अपने घर लौटता है। नंदू के बच्चे सो गए थे। उसकी पत्नी सुलोचना उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने खाना खाया और सुलोचना भी सो गई। लेकिन नंदू को नींद नहीं आ रही थी। वो ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समोसे का काम तो ठीक चल नहीं रहा। क्या करूं क्या करूं। सोच नंदू सोच, कुछ तो सोच यार। वो इन सभी बातों से परेशान होकर सो जाता है। अगली सुबह जब नंदू सब्जी मंडी आलू खरीदने जाता है, तब वो अपने एक दोस्त रामू से मिलता है। और नंदू भाई, काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या बताऊं रामू भाई, समोसे का ठेला तो बस नाम बराबर चल रहा है। बहुत परेशान हूँ। बीवी रोज खरी खोटी सुनाती है। घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। अरे भाई, जब गांव में समोसे की बिक्री नहीं हो रही है तो तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां तो हर प्रकार का खाना सही दाम पर और मुनाफे के साथ बिकता है। अगर तुम इतने ही परेशान हो तो तुम्हें गांव छोड़कर शहर में ही अपने समोसे का ठेला लगाना चाहिए। बात तो तुमने सही कही है, लेकिन शहर जाने पर भी तो पैसा चाहिए होता है। शहर जाने की छोड़ो, मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे बस इतनी सी बात, तुम कुछ पैसे मुझसे उधार ले लो और जब समोसे का ठेला चल पड़े तो मुझे वापस कर देना। अरे अरे, नहीं नहीं भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अगर मेरे कारोबार में घाटा हुआ तो मैं उन पैसों को कैसे लौटा पाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम बस मन में एक बार सोच लो कि तुम शहर जाकर अपना कारोबार अच्छी तरह से संभाल पाओगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नंदू के समझाने पर वो मान जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर शहर जाने की तैयारी करता है। अगले दिन शाम की ट्रेन से वो शहर जाता है और वहाँ एक किराए का घर लेकर एक ठेले का इंतजाम करता है और अब वो शहरी बाजारों में समोसे बेचता है। समोसे ले लो, समोसे वाला, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, चटपटे करारे गर्मा गर्म समोसे ले लो। जिसने ना खाए नंदू के समोसे वो बार बार पछताए और खाता रह जाए डोसे। समोसे वाला। नंदू की आवाज सुनकर बाजार के सभी लोग उसका समोसा खाने आते हैं। लोगों को उसके हाथ के बने समोसे खाकर बहुत आनंद मिलता है और वो और समोसे की डिमांड रखते हैं। तभी उसके समोसे की तारीफ करते हुए तो ग्राहक बोले, वाह भाई वाह, ये वर्ल्ड के बेस्ट समोसे हैं। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। पूरी मार्केट ढूंढ लो तो भी आप जैसे लजीज और लाजवाब समोसे तो कोई नहीं बना पाएगा। हाँ भैया, आपके समोसे का तो जवाब नहीं। आप अच्छे समोसे पैक भी कर दीजिए, मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आएंगे। उसकी दुकान पर जबरदस्त भीड़ लगी थी। ये सब देखकर नंदू बहुत खुश हुआ और पहले ही दिन उसकी समोसे का बिजनेस बहुत तरक्की पर था। अब वो शाम को अपने किराए के घर पहुंचता है। तब वो नोट गिनते हुए बोलता है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। इतना पैसा तो मैं पूरे महीने भर में नहीं कमा पाता था, जितना आज मैंने एक दिन में कमा लिया। अपनी तो निकल पड़ी। अरे हाँ, मैं ये बात अपने दोस्त रामू को बताता हूँ, जिसने मुझे शहर में समोसे बेचने का आइडिया दिया था। पैसों को संभाल कर अब नंदू रख देता है और अपने दोस्त रामू को कॉल करता है। हाँ नंदू भाई, कैसा चल रहा है? शहर में किसी चीज की दिक्कत या तकलीफ तो नहीं?
अरे रामू भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यहाँ तो 10 का 20 मिल रहा है, यानी कि डबल मुनाफा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। समोसे का बिजनेस तो पहले ही दिन मार्केट में दौड़ पड़ा। बधाई हो बधाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई और काम भी आराम से जम गया। हाँ रामू भाई, सब आपकी मेहरबानी है। अरे नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सोने जा रहा हूँ, फोन रखता हूँ। ठीक है भाई साहब। नंदू इतना कहकर फोन रख देता है और उधर रामू सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो नंदू को अपने कर्ज में फंसाने को शहर भेजा था, लेकिन इसकी तो किस्मत ही चमक गई है। मैं चाहता था कि ये मेरे दिए हुए पैसों के कर्ज में मेरे सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते और नंदू का कारोबार बढ़िया चल रहा था। उसके समोसे का जादू पूरे बाजार में दमदमा रहा था। उस दिन के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और नंदू धीरे धीरे कर उन पैसों को अपने परिवार वालों के पास भेजता रहता है, जिसकी वजह से उनके परिवार की हालत सुधर गई थी। उन्होंने गांव में एक घर पक्का भी बनवा लिया था। ये सब देखकर रामू उनकी तरक्की से जलने लगा और वो नंदू को कॉल करता है। और नंदू भाई, सब बढ़िया? हाँ भाई साहब, मेरा तो बढ़िया चल रहा है। आपने मुझे कैसे याद किया? तुम शायद कुछ भूल रहे हो। मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए थे, बस उन्हें लौटा दो। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा काम भी इधर मंदा चल रहा है। ठीक है भाई, मैं शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। नंदू भाई, तुमसे काम था। अगर तुम्हारे साथ शहर में रहकर मैं भी समोसे बेचूं तो कैसा रहेगा? वैसे भी तुम्हारे बुरे समय में मैंने मदद की थी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ ठीक है, आप कल ही मेरे यहाँ अपना सामान लेकर आ जाइए। रामू इतना सुनते ही फोन रख देता है और अपने मन में कहता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो मैं इसे ऐसा ठगूंगा कि एक बार में ही बर्बाद हो जाएगा। रामू शहर जाने की तैयारी में लग जाता है और अगली सुबह की ट्रेन से वो शहर पहुंच गया। नंदू उसे रेलवे स्टेशन पर लेने आया था। वो उसका सारा सामान उठाकर अपनी सर पर रख लेता है और उसे अपने किराए के घर में ले जाता है, जहां वो उसे अपनी कमाई के बारे में बताता है। रामू के मन में लालच आ चुका था। रामू भी उसकी तरह समोसे बेचने की सोचता है और धीरे धीरे उसने सारा इंतजाम कर लिया। अब वो बाजार में उसी के साथ समोसे का ठेला लगाता है और सोचता है कि नंदू के सारे ग्राहक वो अपनी ओर खींच लेगा। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म। इससे स्वादिष्ट समोसे दुनिया में कोई नहीं। दाम भी कम और स्वाद भी ज्यादा। समोसे खाओ, समोसे। रामू नंदू से कम दामों में समोसे बेचता है, जिसकी वजह से सारे ग्राहक उससे समोसे खरीदने लगते हैं। अब नंदू को काम में घाटा लग रहा था, क्योंकि रामू ने उसके साथ धोखा जो किया था और लालच में आकर नंदू के साथ गलत भी किया था। नंदू अब रामू के शहर आने का मकसद समझ चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। अब नंदू समोसे की जगह अपनी एक मिठाई की दुकान खोल लेता है। मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ, मीठी मीठी मिठाइयाँ, घर में खुशहाली लाए, मीठी मीठी मिठाइयाँ। नंदू की मिठाई का कारोबार देखकर रामू अपने समोसे का ठेला बेचकर एक मिठाई की दुकान खोलता है, लेकिन उसकी मिठाइयाँ नहीं बिकती। वो कर्ज में डूब जाता है और अपने लालच के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया? नंदू का बुरा चाहते करते मेरे साथ ही बुरा हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मेरी तो कोई मदद भी नहीं करेगा। रवि नंदू के पास आकर उसे सहारा देता है और कहता है, रामू भाई, तुमने ठीक नहीं किया। तुम हमेशा मेरे लिए बुरा चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बड़े भाई से बढ़कर माना। मुझे पता है तुम अभी मुश्किल घड़ी में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने भी जाने अनजाने में मेरी मुश्किल घड़ी में मदद की थी। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम मेरे साथ ही भला करना चाहते हो। तुम देवता इंसान हो। मेरी गलती पर तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन तुमने मुझे माफ करने के साथ साथ
मेरी मदद करने की भी सोची, मैं तुम्हारा कर्ज इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा। इतना कहकर रामू उसके चरणों में गिर गया, लेकिन नंदू उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे कुछ पैसे देता है। अब वो दोनों मिठाई और समोसे का बिजनेस एक साथ करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। नंदू ने अपनी अच्छाई और सच्चाई से रामू की बुराइयों को खत्म कर दिया।